पारस भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। पारस, आप वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हैं, जरा वहां पर भी तस्वीरें दिखा दीजिए। कब से ये बारिश हो रही है और चेतावनी तो ये भी है मौसम विभाग की तरफ से कि भाई 48 घंटे ऐसे ही बारिश हो सकती है, तो स्थिति तो और बिगड़ सकती है। जी अर्पिता, बीती रात से जिस तरीके से बारिश पूरे मुंबई में हो रही है वो लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। हर साल जो है जब बारिश मानसून जो है मुंबई में आता है तो लोगों के लिए दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। एक तरफ जहां अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है मुंबई में, वहीं जिस तरीके से बारिश हो रही है कल रात से वो सबसे बड़ा चिंता का सबब बनती जा रही है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो ट्रैफिक है वो 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक है। लोग सुबह सुबह अपने दफ्तरों की ओर निकले थे, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है वो उनका रास्ता रोकते हुए नजर आ रही है। ये जो पूरी गाड़ियां हैं वो पिछले आधे पौने घंटे से एक ही जगह ट्रैफिक में फंस रही है। थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक अब खुलने लगा है क्योंकि जो बारिश की गति है वो थोड़ी सी कम हुई है, बट बारिश अभी भी थमी नहीं है। लगातार रुक रुक के जो है वो बारिश हो रही है, मगर जो ट्रैफिक है वो बड़ा चिंता का सबब बनते जा रहा है लोगों के लिए। लगातार जो बारिश है वो रुक रुक के चल रही है, वहीं ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। ये सुबह का वक्त होता है जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं। अमूमन इतना ट्रैफिक नहीं होता है सुबह के वक्त, मगर बारिश जिस तरीके से हो रही है ये पूरा जो रास्ता है वो आपको जाम दिखेगा। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने दफ्तर पहुंचा जाए। एक तरफ चुनौती है जहां बारिश हो रही है, एक तरफ ट्रैफिक जो है वो उनका रास्ता रोक रहे हैं। हमने अलग अलग जगह से देखा मुंबई में जहां पर जल जमाव हुआ है, उसी की वजह से जो है ये ट्रैफिक पूरा जो है जाम होने लगा है, जिसकी वजह से मुंबई के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी तरफ मानसून विभाग ने भी मानसून की जो दस्तक है वो मुंबई में हो चुकी है, जहां पे 48 घंटे बहुत ज्यादा क्रूशल बताए जा रहे हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो और भी जल जमाव हो सकता है और मुंबईकरों की जो दिक्कतें हैं वो और भी बढ़ सकती है। अर्पिता, ये तस्वीरें मुंबई की देख रहे हैं, जहां पर देखिए अभी कुछ देर और बारिश होती है क्योंकि 48 घंटे मौसम विभाग की तरफ से कहे जा रहे हैं कि भारी हो सकते हैं, भारी बारिश यहां पर हो सकती है। वहीं मुंबई के कांदिवली इलाके में भी मॉनसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश की वजह से वहां जगह जगह पानी भर गया, हाईवे पर पानी भरने से जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यही नहीं, मौसम विभाग ने 12 जून तक इसी तरह भारी बारिश का अनुमान जताया। बीती रात से पूरे मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते पूरे मुंबई में लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे मुंबई में बारिश की आशंकाएं तेज हैं। वहीं सुबह से हो रही बारिश के कारण मुंबईकरों की दिक्कत बढ़ गई है। हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे मौजूद हैं, जहां पे आप दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। ये जो कतार आप देख रहे हैं गाड़ियों की, वो कतार 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी है। अमूमन सुबह के वक्त मुंबई में ट्रैफिक होता है, मगर आज का जो ट्रैफिक है उसकी तस्वीरें एकदम अलग हैं। ये लगातार मूसलाधार बारिश जो कल रात से चल रही है उसी के कारण ये पूरा ट्रैफिक लगा है। ये कम से कम 1 घंटे का ट्रैफिक है, जिसकी वजह से मुंबईकरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। एक तरफ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसकी वजह से दफ्तर जो हैं वो खुल गए हैं 50%, मगर जो बारिश हो रही है उसके चलते जिस तरीके से ट्रैफिक लगा है, ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटे का ट्रैफिक है। ये कतारें जो है आप देख रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर तक कतारें हैं। लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है और लोगों को मजबूर कर दिया है घंटों तक ट्रैफिक में अटकने के लिए। कैमरामैन सुमंगल के साथ पारस दामा, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। आशीष भी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, यहाँ बारिश होने की वजह से और दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि पानी पहले ही भर चुका है। 48 घंटे अगर और बारिश होती तो स्थिति जाहिर तौर पर खराब होगी, लेकिन समय से पहले मानसून पहुंच गया है। क्या उसकी तैयारी प्रशासन की तरफ से कर ली गई थी? जी, बीएमसी की तरफ से तो दावे किए गए थे कि बरसात के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, नाले साफ करा लिए गए हैं, रोड के लिए ड्रेनेज के का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया है। इसके अलावा जहां जहां पे लो लाइन एरियाज हैं वहां पर पानी निकालने के लिए पूरा बंदोबस्त होगा, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं यहाँ पर खोखले दिखाई पड़ते हैं क्योंकि पहली बरसात है। और हालत ये है कि सामने देखें, लोग घुटने से भी ज्यादा, ये पुलिस का स्टाफ है जो कि घुटने से भी ज्यादा जो है पानी में
सड़क पार कर अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उसे। वहीं दूसरी तरफ जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां पूरी तरह से लगभग डूब चुकी हैं। गाड़ियों का जो कंट्रोल है वो खुद पर नहीं है, बल्कि ये पानी के फ्लो पे है कि वो गाड़ियां आगे की तरफ कैसे बढ़ेंगी। निश्चित तौर पर यही सबसे बड़ी परेशानी है कि जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से फंसी हुई है, रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक है। पानी का जल जमाव जो है वो लगातार बरसात जारी है, तो इसकी वजह से पानी का जल जमाव होता चला जा रहा है। स्थितियां धीरे धीरे गंभीर होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार अगर इसी तरह से, जिस तरह से कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में जो है लगातार मूसलाधार बरसात होगी, तो ऐसे में मुंबईकरों के लिए मुसीबतें काफी बढ़ जाएंगी। फिलहाल मुसीबतें कम नहीं है। ये जहां से जो आपको जाम दिखाई पड़ रहा है, ये सीधे दादर तक के इलाके में लगा हुआ है। और दोनों तरफ के हिस्सों का यही हाल है। दोनों तरफ की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूटी हुई है। जलमग्न होने की वजह से स्थितियां जो गंभीर बनी हुई है, लोग धक्का दे के गाड़ियों को किसी तरह से बाहर निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो कम से बाहर निकाली जा सके। कई जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो भी इससे पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। फिलहाल हालात आपको देखने पे ही पता चल जाएगा कि कितने गंभीर हैं, और ये पहली मानसून की बरसात का असर है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अगर लगातार इसी तरह से बरसात रही तो कहीं ना कहीं जो हालत है वो रेलवे पे भी पड़ेगा। हालांकि एसेंशियल सर्विस के लिए ही रेलवे को शुरू किया गया है, लेकिन वो एसेंशियल सर्विस भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। लोग जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, जिन्हें एसेंशियल सर्विस के तहत शुरू किया गया है, वो भी इसमें फंसेंगे, और परेशानियां अगर बरसात इसी तरह से जारी रही तो निश्चित तौर पे बढ़ेंगी। ठीक है, आप रहिए जरा साथ आशीष। वही साउथ मुंबई में भी मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। ब्रीच कैंडी अस्पताल के पास तो इतना ज्यादा पानी भर गया कि उसमें गाड़ियां तक डूब गईं। इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रिज कैंडी, जो साउथ मुंबई में है, और जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पे पानी भर चुका है। इतना ही नहीं कि पूरा जो फुटपाथ है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। ये इनफैक्ट जो साउथ मुंबई के एरिया में है, ज़्यादातर बारिश के दिनों में यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं हो रहा है, लेकिन इस साल जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी तरीके से भर चुका है। यहाँ से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो पर्टिकुलरली जो 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए हो रहा है। और IMD का ये दावा है कि ऐसी अगर तेज़ बारिश कंटिन्यू होती रहेगी तो लोगों ने मैक्सिमम प्रोटेक्शन लेना चाहिए, और 12 तारीख तक ऐसी तेज़ बारिश मुंबई में होती रहेगी। पारस हमारे साथ मौजूद हैं। पारस, किस तरीके के इंतजाम प्रशासन की तरफ से आप देख रहे हैं और कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है? अर्पिता, हर साल जो है मानसून से पहले बीएमसी बहुत सारे दावे करती है कि इस साल मानसून में हम जो है सारी चीज़ों का अच्छे से ब्यौरा करेंगे और अच्छी सी चीज़ों का मैनेज करेंगे, मगर हर साल की तरह इस साल भी पहली बारिश में जो हाल है मुंबईकरों का, बड़ा खस्ता हाल है। जिस तरीके से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो पूरी कतारें हैं, ये गाड़ियों की कतारें, ट्रैफिक में पिछले आधे पौने घंटे से फंसे हुए लोग हैं। ये सारे लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं। पिछली रात से जिस तरीके से मूसलाधार बारिश हो रही है उसकी वजह से ये सारा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। आपको आसपास यहाँ बीएमसी की ओर से या पुलिस की ओर से कोई नहीं दिखेगा। ये लोग बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, ना ही इस ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए यहाँ पे कोई मौजूद है। सबसे बड़ा सवाल हर साल यही होता है कि बीएमसी की तैयारियां क्या रहती हैं, मगर जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग भी कह चुका है कि 48 घंटे मुंबई के लिए बड़े क्रूशल होने वाले हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से बारिश चलती रही, इसी मूसलाधार बारिश होती रही, तो और भी जगहें हैं जहाँ पे जल जमाव हो सकता है और स्थिति बेहद चिंतामय बन सकती है। वहीं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे ये जो जाम है, ये पिछले पौने घंटे से जाम लगा हुआ है। लोग सुबह सुबह अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं, मगर इन सबको वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही थी उसकी वजह से सारे लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं। ऐसी कई जगह हाईवे पे भी हैं जहाँ पे पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को वेट करना पड़ रहा है, लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और धीमे धीमे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां मुंबईकरों की मुश्किलें दुगनी हो गई हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से रास्तों पे भीड़ ज्यादा हो रही है। वहीं जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके कारण ट्रैफिक और भी बढ़ चुका है और लोगों को अपने दफ्तरों के पहुंचने के लिए वेट करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जिस तरीके से लगा हुआ है उनको और इंतजार करना पड़ रहा है। पता ठीक है पारस, आप रहिए जरा साथ। तो देखिए, भारी बारिश की आशंका के बीच